विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को मैं बता दूं कि अब जो है पेपर अपने पुराने पैटर्न पे आएगा। इसलिए आज हम यहां पर उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक परीक्षा 2017 का हल प्रश्न पत्र लाए हैं, जो 21 फरवरी 2017 को हुआ था। इसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित और आपका जीएस यानी सामान्य विज्ञान के प्रश्न आए थे। तो हम यहाँ पर इन 100 प्रश्नों को आपको बिना पढ़े हुए सारे प्रश्नों को हम पढ़ते हुए आपको केवल उत्तर बताते चलेंगे, जिससे आपको यह आइडिया लग सके कि प्रश्न कैसे आते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, आप देख रहे होंगे कि ये हिंदी भाषा है। तो चलिए हिंदी भाषा के लिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा और जो इसका आंसर होगा वो आपका ए सही है। यहाँ से ए। प्रश्न संख्या 2 का जो है आपका सी वाला सही है। प्रश्न 3 में डी सही है। प्रश्न संख्या 4 का भी यहाँ पर डी सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारे पास प्रश्न 5 है। 5 का आप लोग अपना आंसर लगाएं। तो 5 में का जो आंसर है वो आपका ए होगा। 6 का आंसर आपका बी होगा। 7 का आंसर आपका सी होगा। और जो 8 है, और 8 का आंसर जो है ये आपका बी होगा। और अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं 9वां, मैं आगे थोड़ा बढ़ाता हूँ। तो जो 9वां प्रश्न है, इस 9वें प्रश्न का उत्तर जो है वो ए होगा। ऐसे ही अगर आप 10वें प्रश्न को देखें तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। और जो 11वां प्रश्न है, इसका आंसर ए होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 12। तो प्रश्न 12 का जो आंसर है वो आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 14 का आंसर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न अगर आप 15वां देखें तो 15वें का जो उत्तर होगा वो यहाँ पर ए होगा। अब आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। तो आप अपने वीडियो को थोड़ा सा रोक करके इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने ये पेपर आपको अलग अलग कराए हुए हैं। तो यहाँ से अगर प्रश्न जो गद्यांश पढ़ेंगे तो जो 16वां प्रश्न है, इसका जो आंसर पहला है वो आपका सी वाला आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ से आपका आंसर सी को टिक कर देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 17 का आंसर जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उससे आपको निकल करके ये ए आएगा। और 18वां जो प्रश्न है, इसका आंसर बी आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आपके ये 2 प्रश्न और हिंदी के बचे हैं। इसमें पूछा जा रहा है 19वां। तो 19वें का आंसर आपका डी होगा। और 20वें में आपका जो आंसर है वो सी के रूप में दिया जाएगा। चलिए अब भाषा में ही अंग्रेजी की ओर बढ़ते हैं। तो अंग्रेजी में आपकी ग्रामर पूछी जाती है। तो जो 21वां प्रश्न है, इसका आंसर आपका ए होगा। जो प्रश्न आपके सामने 22 नंबर पे है, इसका भी आंसर ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 23, 24 और 25। तो जो आपका 23वां प्रश्न है, इसका आंसर आपका सी होगा। और जो प्रश्न संख्या 24 है, इसका आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या जो 25 है, इसका भी आंसर आपका ए होगा। तो ये 25 तक आपने देखे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो 26वां प्रश्न है, इसका आंसर आप ए देंगे। और अगर आंसर आप यहाँ से 27 देखें तो इसका आंसर आपको बी देना होगा। 28वां प्रश्न, इसका आंसर आपको ए देना होगा। 29वां जो प्रश्न है, इसका आंसर आपको सी देना होगा। जो आपका 30वां प्रश्न है, इसका आंसर आपको बी देना होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं। आपका प्रश्न देखिए 31
तो जो 31 है इसका जो आंसर होगा वो आपको बी के रूप में देना है। जो प्रश्न 32 है इसका आंसर आपको बी देना है। जो आंसर आपका 36 है इसका आंसर आपको सी के रूप में देना है। और 34वें प्रश्न का आंसर आपको ए के रूप में देना है। और जो हमारा 35वां यहाँ पे जो प्रश्न है इसका यानी अंतिम है, यहाँ से आपको 35 का आंसर सी देना है। इसके बाद एक तीसरा खंड गणित आपका शुरू होता है। तो गणित में देखिए ये प्रश्न आपका 36वां प्रश्न है और इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। तो 36 का काफ़ी बेहद आसान प्रश्न था। तो इसका आंसर जब आप अभी आगे हमारे बढ़ेंगे तो वहाँ से इसका आंसर आपको ए के रूप में मिलेगा देखने को, इसलिए आप यहाँ से प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो मैं पहले बता चुका था जो इसका 36 था उसका ए होगा। और जो यहाँ पे 37वां प्रश्न आप देख रहे हैं इस 37 का जो है आंसर आपका सी के रूप में आएगा। चलिए जब आप 38वां यहाँ से प्रश्न देखेंगे 38, तो इसका आंसर भी आपको सी के रूप में मिलेगा। आप इनको धीरे धीरे रोक करके एक एक प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। चलिए 38वां प्रश्न देखते हैं। तो 38 तो मैंने आपको बता दिया सी, और 39 का जो है आंसर आपका बी के रूप में आएगा। और 40 जो है ये भी आपका बी के रूप में आएगा। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, तो आपके सामने अब ये 41 से मैं आपको उत्तर बताता हूँ। तो जो 41 है इसका भी आंसर आप सी के रूप में लेंगे। और जो 42 है इसका आंसर जो है आपका डी के रूप में आएगा। और जो आप 43 प्रश्न देख रहे हैं इसका आंसर आपका सी आएगा। और जो ये 44वां प्रश्न है मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। तो जो 44वां आपका प्रश्न है इसका भी आंसर सी आएगा। और जो 45 है इसका आंसर आपका बी आएगा। और जो प्रश्न आपका 46 है इसका आंसर आपका सी आएगा। और जो आपका अगला प्रश्न है 47, इसका आंसर आप थोड़ा सा देख करके लगाइएगा, इसका आंसर आपका ए के रूप में आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो आपका यहाँ से ये 48वां प्रश्न है इसका आंसर अगर देखें तो बी आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप 49 देखें तो इसका प्रश्न आपको सी के रूप में मिलेगा उत्तर। और अगर आप प्रश्न 50 देख रहे हैं तो इसका आंसर आपको डी के रूप में मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से ये 51 प्रश्न है। तो 51 का जो आंसर है वो आपका डी में मिलेगा। और जो आपका 52 है इसका जो आंसर है वो आपका डी के रूप में मिलेगा। यानी इन प्रश्नों को मैं हालांकि पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पर हिंदी का, गणित का और सब अलग अलग कराए थे। यहाँ पर मैं एक ही में दे रहा हूँ जिससे आप इन प्रश्नों को आराम से देख के कर सकें। अगर आप 53 देखें तो इसका जो आंसर है वो आपका सी के रूप में आएगा। और अगर आप प्रश्न 54 देख रहे होंगे तो 54 को आंसर जो है वो आपको डी के रूप में लगाना होगा। और इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन देखिए, दंड चार्ट पर दिया गया है 55 नंबर। इसको आप थोड़ा सा पहले देख लीजिएगा, क्योंकि जो 55 था उसका जो है आंसर यहाँ से सी आ जाएगा। और जो 56 प्रश्न आप देख रहे हैं परसेंटेज का, इसमें से आप आंसर ए ले लेंगे। और जो 57 है थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको आप आराम से देखिएगा। और इसे एक बार देखने के बाद जो एक्स वाई की वैल्यू आपको निकाल के बतानी है, यहाँ से आपका आंसर ए के रूप में आ जाएगा। और जो 58 है इसका भी आंसर आपको डी के फॉर्म में मिलेगा। चलिए 59 प्रश्न आपको देखना है। 2 प्रश्न आपके बचे हुए हैं, इन्हें आप देख लीजिए। जो 59 है इसका आंसर आपको सी के रूप में मिलेगा। और जो 60 है उसका आंसर आपको बी के रूप में मिलेगा। तो यहाँ से बी आ जाएगा। और जो आपका 59 है इसका आंसर आपका सी के रूप में आएगा। अब मैं इसके बाद बात करूँगा यहाँ से
सामान्य ज्ञान 2017 में जो प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए पहला जो प्रश्न 61 है, 61 ए का जो आंसर है वो यहाँ पर सी आएगा। जो 62 है इसका आंसर यहाँ से बी आएगा। 63 है इसका आंसर आपका इसमें जो है 63 का आंसर यहाँ से आपका सी होना चाहिए। 63 का आंसर यहाँ से आपका सी आएगा। अब देखिए 64 का आंसर जो है वो क्या होगा, आप लोग हालांकि इसका जानते जरूर होंगे। तो 64 का आंसर आपका डी के रूम में आएगा। और 65 जो है इसका आंसर आपका बहुत बार पूछा गया है ये वाला प्रश्न, क्योंकि ये लेटेस्ट प्रश्न भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रश्न 66 अगर देखें तो यहाँ पे 66 है इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और 67 है इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। 68 इसका आंसर आपका ए होगा। और 69 हमने बताया भी था आपको, चित्रों पर आधारित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो 69 है इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न भी चित्रों पर आधारित है, लौह पुरुष किसे कहा गया है। तो यहाँ से आप लौह पुरुष के लिए आंसर सी को यहाँ से चॉइस कर देंगे। अगला प्रश्न भी आपका चित्र पर ही आधारित है। ये किसका चित्र है सभी जानते हैं, ये मदर टेरेसा का चित्र है। अगला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये उस समय की बात हो रही है जब ये 2017 में पेपर हुआ था। तो उस समय जो यहाँ पर 72 प्रश्न है इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि पेपर पहले बना था। यहाँ आप आंसर के चक्कर में अपना प्रश्न ढंग से पढ़ करके करें। चलिए बढ़ता हूँ अगला प्रश्न पे। चलिए 88 इसका आंसर आप बी के रूप में लेंगे। 89 है इसका आंसर भी आप बी के रूप में लेंगे। और जो आपका 90 है इसका आंसर आप सी के रूप में लेंगे। और बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रश्न आ गए हैं। तो जो 91 प्रश्न है इसका आंसर आप सी लेंगे। और जो 92 है इसका आंसर आप ए लेंगे। 93 है इसका आप आंसर सभी बच्चे जानते भी होंगे, इसका आंसर आप सी लेंगे। और जो 94 है इसका आंसर आप ए के रूप में लेंगे। और इसके बाद आपके 6 प्रश्न भी और बचते हैं जिन्हें हम आपके सामने ला रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न 95 है, ये आंसर बी आएगा। 96 है इसका आंसर आप सी के रूम में लेंगे। और जो 97 है इसका आंसर आप ए लेंगे। और 98 है इसका भी आंसर आप ए लेंगे। और 99 और 100 दो प्रश्न बचे हैं। तो 99 जो है इसका आंसर आप बी के रूम में लेंगे। और 100 है इसका आंसर आप डी के रूम में लेंगे। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? और अब मैं 2018 का अगला पेपर बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।